नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं सालम पंजा। यह क्या होता है और ये कैसे कैंसर से आपकी रक्षा करेगा और किस तरह से आपकी हड्डियों को मजबूत करके हड्डियों को टूटने नहीं देगा या हड्डियों के दर्द को दूर करेगा, और कैसे ये पुष्टिकर है, बलकारक है, इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाएगा। तो आज क्योंकि बाजार में बहुत से लोग हड्डियों को ताकत देने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं, खास करके अंग्रेजी दवाओं का, जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की जो अति मात्रा है, विटामिन डी का प्रयोग कर रहे हैं, कैल्शियम का प्रयोग कर रहे हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उससे साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शन आता है, और कम होती है तो भी आता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर भोजन के द्वारा एक ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जाए जिससे सभी धातुओं का निर्माण हो और जो शरीर की आवश्यकता है उसका शरीर अपने आप में निर्माण कर ले, तो ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में अष्टवर्ग बोलते हैं, जो च्यवन प्राश में डालते हैं। और च्यवन ऋषि ने जिस च्यवन प्राश का प्रयोग किया था उसमें अष्टवर्ग ही थे, और उस अष्टवर्ग की एक औषधि है सालम पंजा, जो रिद्धि वृद्धि इनके नाम से जानी जाती है। और यह शरीर के अंदर सभी धातुओं का सही रूप से निर्माण करती है। रस से रक्त बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण करता है। यानी ये बृहण है जो शरीर के अंदर वीर्य पैदा करता है, कामोत्तेजक है। लेकिन कामोत्तेजक होते हुए भी यह शीत वीर्य है, जो शरीर के अंदर बीपी को नहीं बढ़ने देगा और आपके अंदर एनर्जी बनाएगा। गर्मी की अधिकता के कारण जो शरीर के अंदर किडनी में खराबी आती है या लीवर सोराइसिस जैसे रोग हो जाते हैं, यह उनसे आपको बचाएगा। जो शरीर के अंदर ताकत देगा, शीत वीर्य होने के कारण आप में हेपेटाइटिस बी, सी या यूँ कहिए कि लीवर के कैंसर और आपकी किडनी को खराब नहीं होने देगा, ताकत देगा। और यह अस्थि संधानक भी है, यह हड्डियों को जोड़ता है, यानी हड्डियों के रस को बनाता है, जिसको मज्जा भी कहते हैं। यह उसका निर्माण करता है और जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां नहीं टूटती हैं। और इसका निर्माण होने से दूसरी भाषा में अगर आप समझें तो शरीर में कैंसर को नष्ट करता है। यानी कैंसर के रोगियों में गर्मी को नष्ट करके जो वीर्य उत्पादक चीज़ है वह है आपका सालम गट्टा है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाए, सालम पंजा जो है इसका प्रयोग कैसे किया जाए? लोग लाते हैं, कूट नहीं पाते, क्योंकि इसके कूटने का तरीका ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही प्रयोग करेंगे। इसको थोड़ा सा घी में भून लीजिए, गाय का घी होना चाहिए, और जब ये गुलाबी रंग का हो जाए तो कुरकुरा हो जाएगा। आराम से इसको फोड़ेंगे तो चूर्ण बन जाएगा, और इस चूर्ण को आप खोए की बर्फी के अंदर इसको मिला करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर सुबह शाम दोनों समय इसको शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप मलाई के साथ भी कर सकते हैं, या इस पाउडर का चौथाई चम्मच लेकर के ऊपर से दूध पी करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मसल्स का निर्माण करना है तो 1 चम्मच लेकर के दूध के साथ प्रयोग करके आप जिम में चले जाइए, आपकी मसल्स बनाएगा, शुक्राणु पैदा करेगा। महिलाओं में दूध का निर्माण होता है और हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के दर्द को दूर करता है दूध में डाल करके पीने से। जो लोग अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, अगर उनको इनका प्रयोग करना है, उसके लिए आपने इसका प्रयोग करना तो सुबह शहद में या मलाई में इसका प्रयोग कर लीजिए। छोटे बच्चों को चौथाई चम्मच जो है शहद में या मलाई में चटा दीजिए, उससे उनका दिमाग तेज हो जाएगा और हाइट भी बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के साथ साथ मसल्स में पावर आएगी बहुत ज़्यादा, जो शरीर के अंदर एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी, और बच्चों में कभी भी डिप्रेशन नहीं बनने देगा ये। ऐसे अगर बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को या नौजवानों को हम ये देते हैं तो इसको मलाई के साथ बड़े व्यक्ति जब प्रयोग करते हैं पौरुष शक्ति आती है, हाथ पैर नहीं कांपेंगे,
यहाँ तक कि जिन लोगों को पार्किंसंस रोग हो चुका है, ये पार्किंसंस रोग को ठीक करता है। एल्जाइमर जैसे रोग जो होते हैं जिसमें दिमाग काम नहीं करता, वहाँ अगर आप इसको शाश्वतारिष्ट के साथ प्रयोग करें तो ये भ्रमी आपके साथ दिमाग का प्रयोग करके आपके पार्किंसंस रोग और उसके द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट को दूर कर देता है। आपने देखा होगा अक्सर पार्किंसंस की गोलियां खा करके आदमी चलना धीरे धीरे हो जाता है, देखना बोलना सब धीरे धीरे हो जाता है, यहाँ तक कि अंत में मुंह भी नहीं बंद होता, राल टपकती रहती है और जिंदा आदमी भी मरे हुए के समान हो जाता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं रहता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसी अवस्था में हम इस के चूर्ण का अगर शाश्वतारिष्ट और अर्जुनारिष्ट इन दोनों को मिलाकर के इसका प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हम अपने औषधालय के अंदर जहाँ रोगी कहता है कि भयंकर गठिया हो गया या हाथ पैर टेढ़े नहीं हुए हैं लेकिन जोड़ों में दर्द है, वहाँ हम सालम गट्टे का चूर्ण प्रयोग करते हैं, उनके जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। पिछले 36 वर्षों से जो महिलाएं दूध नहीं बनता है, बच्चा होने के पश्चात कम दूध बनता है, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। शतावरी चूर्ण के साथ बराबर मिलाकर के दूध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये दूध बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। और दूध के जाने से शरीर के अंदर जो महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो आगे चल करके उनके घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द बना देता है, वहाँ भी ये हड्डियों का दर्द नहीं बनने देता, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करता है। और किसी की हड्डी अगर टूट जाती है, जुड़ती नहीं है, एलोपैथी थक चुके होते हैं, वो कहते हैं कि हड्डी नहीं जुड़ती और 2-2, 2.5 साल लगातार इलाज चला देते हैं, हड्डी नहीं जुड़ती। वहाँ अगर आप इसका प्रयोग शतावरी चूर्ण के साथ सालम पंजे का प्रयोग किया जाता है तो हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। और लाक्षादि गूगल भी आती है, जब हड्डियों में दर्द हो तो उसके साथ लाक्षादि गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कई बार लाक्षादि गूगल पेशाब को कम कर देता है। अगर आपको पहले से ही या प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, पेशाब कम आता है, तो वहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वैद्य क्या जानता है कि आपको किस प्रकृति के व्यक्ति हैं और किसको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। जब आप तरीका ही नहीं जानेंगे तो एक औषधि का अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका एक प्रयोग होता है और उसका लाभ भी अलग अलग होता है। संस्कार भेद से प्रभाव बड़ा बदल जाता है। जैसे दूध का एक अलग रिजल्ट है, दही एक अलग कार्य करती है, मक्खन का एक अलग काम है, घी का एक अलग काम है। यानी संस्कार से सारी चीज़ों का प्रभाव बदल गया, लेकिन मूल तो एक ही था कि दूध से बना था, दूध ही इसका मूल था। ऐसे ही जो औषधि आपकी बल्ले हैं, ब्रियण है और हड्डियों को ताकत देने वाली चीज़ है, लेकिन उनका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए उसको जानने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहिए। और किसी भी रोग की अगर समस्या समाधान आप चाहते हैं या किसी भी औषध का आप प्रयोग जानना चाहते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो आप अपना पूरा विवरण हमारे कमेंट्स पर लिखिए। आपका वेट कितना है, आपकी आयु कितनी है, आपको बीमारी कौन कौन सी है और उसमें किस चीज़ का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसको देखकर हम बताएंगे आपको कि ऐसे रोगी को इस रोग में इस औषधि का कैसे प्रयोग करना चाहिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।